तो ये क्वेश्चन जो है आना ही आना है बोर्ड में, अगर आपका जो है वो होगा, रिटर्न होगा तो। और एमसीक्यूज में तो शायद ना आए फिर ये क्वेश्चन, तो अभी कोई श्योरिटी भी नहीं है। और उन्होंने ये भी बोला था, अभी देखो मेन जो मैंने नोटिफिकेशन पढ़ी है ना प्रॉपर सीबीएसई की साइट पे जाके, तो दो चीजें पता चली हैं कि उन्होंने कुछ कंडीशंस रखी हैं। कंडीशन इस तरीके से है कि अगर बाय चांस कोविड बिल्कुल ही कंट्रोल में आ जाता है तो आपके साल में दो पेपर होंगे। एक पेपर होगा आपका दिसंबर एंड में और एक होगा मार्च एंड में। ठीक है, और आपके जो सिलेबस हैं वो होंगे 50-50 डिवाइड हो जाएंगे। जैसे 15 चैप्टर है, मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ, तो वो चैप्टर जो है आपका ऐसा हो जाएगा कि 7 चैप्टर आ जाएंगे फर्स्ट टर्म में और 8 चैप्टर आ जाएंगे सेकंड टर्म में। इस तरीके से 50-50 की डिवीजन हो जाएगी, तो 8 फर्स्ट टर्म में, 7 आपके जो है सेकंड टर्म में। दूसरी चीज उसमें ये भी मेंशन था कि आपका सिलेबस भी अभी कट ऑफ होना है। तो एक ये थोड़ा सा गुड न्यूज है आप लोगों के लिए कि जो कोई मुश्किल वाला पार्ट या इरेगुलर मतलब जो अननेसेसरी पार्ट है वो कैंसिल हो सकता है। ठीक है ना, तो एक ये चीज भी नोटिफिकेशन में थी। और एक ये भी था कि अगर बाय चांस जो है कोविड के केसेस बीच में बहुत ज्यादा रहते हैं कि स्कूल बिल्कुल नहीं खुलते, तो फिर आपके स्कूल के जो पेपर्स होंगे उन्हीं को ही इंपॉर्टेंस देके उन्हीं के बेसिस पे आपको मार्क्स अलॉट करे जाएंगे। तो आपको स्कूल के पेपर भी थोड़ा सा ना सीरियस लेने हैं, आपने ये चीज ध्यान रखना। सर हाँ जी। हमारी तो आज मैम ने स्कूल से मैसेज भेजे कि दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा है कि स्कूल से रीओपनिंग होंगे। हाँ उन्होंने भाई बोला है, ये मैंने भी न्यूज में देखा था कि दिल स्कूल जो है ओपन करने की सोच रहे हैं, क्योंकि हरियाणा वगैरह वाले कर देते हैं ना स्कूल ओपन, जैसे उनके भी सर 6 to 8 स्टार्ट हो चुकी है, 23rd से स्टार्ट है और 16 जुलाई से भी स्टार्ट है इनकी 9 to 12। तो फिर दिल्ली भी कर देगी देखा देखी। तो बस ये बताना था कि सिलेबस अभी कट ऑफ भी होना है आपका और सिलेबस डिवाइड भी होना है। तो अभी कुछ पता ही नहीं किस तरीके से क्या चल रहा है, तो अभी नोटिफिकेशन आपकी जुलाई एंड तक आएगी तब पता चलेगा। अब चलो क्वेश्चन में चलते हैं हम दोबारा। तो क्वेश्चन में क्या चल रहा है हमारा कि फर्स्ट जो है क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल एंड वी हैव गिवन दैट √5 इज इरेशनल। तो इस तरीके का क्वेश्चन को कैसे ट्रीट करना आपने देखो जरा। तो मैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन की पार्ट की बात कर रहा हूँ। तो वही काम तो पहला सेम ही होगा कि लेट अस अज्यूम 3 + 2 √5 इज रैशनल नंबर। इसको हमने एज्यूम करा। फिर अगर इसको एज्यूम करा तो ये भी p/q के इक्वल होगा, जिसमें q विल बी नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर को प्राइम नंबर। पहले कुछ पार्ट तो आपको सेम ही लग रहा होगा तो पीछे पढ़ा हमने। ठीक है, ये मैं आपको फर्स्ट वाला पार्ट करा रहा हूँ कि अगर फर्स्ट वाला पार्ट आपको करना है तो कैसे करेंगे। फिर आपको ना यहाँ पे रूट अकेला रखना है, रूट बिल्कुल अकेला रखना है। तो यहाँ पे 2 √5 अकेला हो गया, यहाँ पर आ गया p - p/q। 3 जो पॉजिटिव था इधर आके हो गया माइनस, और 2 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई है वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये इतनी कैलकुलेशन समझ में आई कि मैंने रूट को बिल्कुल अकेला कर दिया और बाकियों को एक साथ कर दिया। हाँ जी, पहले इतना बताओ मुझे, इतनी कैलकुलेशन यस समझ में आई सर। आप लोगों को? बाकी सब कि हमने यस क्या सर, करा, आ गई समझ। हाँ कि रूट को बिल्कुल अकेला रखना आपने, हमने रख दिया। अब कभी भी अगर हमने इसको रैशनल माना है तो इसके पार्ट्स भी रैशनल होंगे, तो हम यहाँ बता देंगे कि 1/2 p/q - 3 इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि हमने पूरे को रैशनल माना तो इसके पार्ट भी रैशनल होंगे। एंड √5 विल ऑल्सो बी अ रैशनल नंबर। ठीक है ना, तो हमने क्या कहा कि दोनों पार्ट को बताया रैशनल नंबर है। पर क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन कहां पर ये रहा, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, वी हैव गिवन दैट √5 इज इरेशनल नंबर। मतलब क्वेश्चन में ही दे रखा है कि √5 तो इरेशनल नंबर है, तो हमारा रैशनल कैसे आ रहा है, ये तो गलती हो गई हमारी। ठीक है ना, हमने क्या कहा कि पूरे नंबर को रैशनल माना, तो इसको p/q फॉर्म में स्प्लिट कर दिया, यानी रूट को अलग कर दिया और उसको अलग कर दिया। तो मैंने ये बताया कि अगर पूरा रैशनल था तो उसके पार्ट्स भी रैशनल होंगे। जैसे सपोज करो 7 क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है ना, और 7 को अगर आप स्प्लिट करते हो तो 2 + 5 हो गया, तो ये भी रैशनल नंबर ही होगा और ये भी रैशनल नंबर ही होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर हमने करा है कि अगर 3 + 2 √5 एक रैशनल नंबर है तो इसके जो पार्ट है, जो कि एक √5 है और ये जो विदाउट रूट वाला पार्ट है, ये भी रैशनल रैशनल होना चाहिए।
पर क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा था, हम यहाँ लिख देंगे बट वी हैव गिवन दैट √5 इज इररेशनल नंबर। और हमें तो गिवन ये है कि ये तो इररेशनल नंबर है, ठीक है। और अगर ये इररेशनल नंबर है तो हमारी assumption तो गलत हो गई, hence our assumption is wrong। ठीक है ना, 3 + 2√5 इज इररेशनल नंबर। बस इसमें इतना ही करना बच्चे, इसमें और कुछ करना ही नहीं, सिर्फ इतना ही करना है कि रूट वाले को अलग स्प्लिट करना है और फिर बता देना है कि ये भी रैशनल है, जो नॉन रूट वाला पार्ट है, रूट वाला भी रैशनल है। कि रूट को गलत बता देना है क्योंकि रूट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि वो एक इररेशनल नंबर है, इस वजह से हमारी पूरी assumption गलत हो जाएगी और पूरे का पूरा नंबर हो जाएगा इररेशनल नंबर। बस जल्दी से पहले ये सॉल्यूशन देखो आप और बताओ मुझे, ये समझ में आया आप लोगों को? ये होता है तब जब अगर फर्स्ट वाली कंडीशन हो क्वेश्चन के अंदर, तब मैं बता देता हूँ होमवर्क में कैसे करना है। पहले मेरे इतना देख लो आप, पहले बताओ ये फर्स्ट पार्ट अगर ऐसे आता क्वेश्चन तो ये हो जाएगा। बहुत ही बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, बोर्ड के अंदर यही क्वेश्चन मेनली पूछा जा रहा है। जो पिछले भी पास ईयर के यस अगर सर। बोर्ड के ऊपर देखोगे तो इतना ही आया है। अब इसके अंदर क्या हुआ है, दोबारा अगर देखो, जल्दी से देखो, रिपीट कर रहा हूँ कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि इसको इरेशनल तो प्रूव करना ही है, बट साथ में आपको बता रखा है उसका जो पार्ट है वो ऑलरेडी एक इरेशनल नंबर है, यानी √5 एक इरेशनल नंबर है। इसी वजह से हमने क्या करा, यहाँ पर इस पूरे को रैशनल नंबर माना और P/Q के इक्वल करा, फिर रूट को अलग कर लिया और जितना भी इसका पार्ट था उसको हमने क्या कर दिया, उसको उधर भेज दिया। अब हम ये बता रहे हैं कि जो इसका इधर वाला पूरा पार्ट जो है राइट साइड वाला वो रैशनल नंबर होगा, तो लेफ्ट वाला भी रैशनल ही होगा। पर लेफ्ट वाला पार्ट जो रूट वाला पार्ट है वो तो क्वेश्चन में ही दे रखा है इररेशनल, इस वजह से हमारी गलती होगी, बस इतना ही करना। अब सपोज करो कि क्वेश्चन में सिर्फ इतना देता है कि प्रूव दैट 3 + √5 इज इररेशनल नंबर, सिर्फ इतना दे रहा है, तो क्या करेंगे हम? तो बताता हूँ रुको। अगर ये सेकंड कंडीशन आ जाती है तो काम तो उतना ही स्टार्ट होगा कि लेट अस अज्यूम 3 + 2√5 is a rational number। ठीक है ना, उसके बाद 3 + 2√5 इक्वल टू a/b और b इज नॉट इक्वल टू 0। a and b आर कोप्राइम नंबर। ठीक है, अब रूट अकेला रखना है। आपको लग रहा होगा बिल्कुल सेम है, हाँ जी बिल्कुल ही सेम है यहाँ तक, ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही बता देंगे कि 1/2 a/b -3 इज अ रैशनल नंबर। and √5 is also a rational number। ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, अब लेकिन क्वेश्चन में हमें कहीं बता तो रखा ही नहीं था कि √5 इरेशनल है। तो बच्चे यहाँ पर अब आपका मेन एफर्ट होगा कि अब √5 को आपको अलग से प्रूव करना है कि अगर √5 एक रैशनल नंबर है तो √5 को मैं P/Q के इक्वल कर दूंगा, Q नॉट इक्वल टू 0, फिर P एंड Q आर कोप्राइम नंबर। मतलब वो जो पीछे √5 वाला करे ना वो पूरा आपको अब अलग से करना पड़ेगा, पूरा एंड तक, पूरा यहाँ पर आपको एंड तक कॉपी करना है पूरा पार्ट। फिर आखिरी में आप ये बताओगे हेंस √5 इज इररेशनल नंबर। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आई? यहाँ पर आपका काम क्या बढ़ गया है, यहाँ पर जो अंदर वाला पार्ट है उसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि उसके रिगार्डिंग आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, इस वजह से उसको आपको अलग से सॉल्व करना है। हाँ जी, समझ में आया मेन दोनों में डिफरेंस क्या है? यस सर। ठीक है ना, तो ये बड़ा हो जाता है, ये कम से कम 1.5-2 पेज का हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर √5 को अलग से सॉल्व करेंगे, आखिरी बताएंगे कि √5 तो इररेशनल नंबर है, तो यहाँ पर बता देंगे 10
तो आपका 3 + 2√5 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो पेपर में वो बड़ा नहीं देता, पर ऐसे कह नहीं सकते ना कि नहीं आएगा, चांसेस तो हमें दोनों के लेके चलने पड़ेंगे। बट बोर्ड के अंदर जो पैटर्न है वो फर्स्ट वाले का ये पूछा गया आज तक, ठीक है ना। फर्स्ट वाले का ही पूछा गया, सेकंड वाला अभी तक एक बार भी नहीं पूछा गया। पर मैं कराता दोनों ही हूँ, कल को अगर सेकंड वाला खाली आ जाए तो आप जो है ये वाला करेंगे, वरना नंबर नहीं मिलेंगे। और अगर फर्स्ट वाला आ गया तब तो आपके लिए बहुत ईजी है, तब तो सिर्फ ये 5-6 लाइनों का ही क्वेश्चन रह जाएगा। ठीक है, बताओ बच्चे, किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो इस चीज के अंदर? No, sir. थोड़ा सा देखो बोरिंग है, No. मुझे लग भी रहा है आप लोगों की आवाज से या रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, बट जब है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। और यस आपको देखना है कि प्रैक्टिस करके करना है या वैसे याद करना है। पर मैं कहूंगा जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना अच्छा है आप लोगों के लिए, ठीक है ना, उतना जल्दी आप कर पाओगे इस चीज को। अब ये तो होमवर्क में आपने ये तीनों ट्राई करने हैं, इसका थर्ड का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट, ठीक है ना। ये तीनों पार्ट आपने ओके होमवर्क सर। में ट्राई करने हैं। अब ये 1/√2 है, सुनो मेरी बात, ये 1/√2 है, ये आप ट्राई करोगे फर्स्ट वाले मेथड से, मैं बता देता हूँ। या फर्स्ट वाले मेथड से ट्राई कर लेना। फर्स्ट वाला मतलब ये √5 वाले तरीके से, ये इस वाले तरीके से सॉल्व करना है आपने, इससे जल्दी हो जाएगा सॉल्व। जो 7/√5 वाला मेथड है वो इस वाले तरीके से होगा, ठीक है, और ये वाला भी इसी तरीके से होगा, ठीक है। तो एक बार ट्राई कर लेना आप लोग बच्चे, और कोई डाउट आता है कुछ पूछना है तो मैं फिर नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा ये तीनों, मैं कराऊंगा ये तीनों पार्ट ना, तो आपके चेक भी हो जाएगा कि आपने सही करा या गलत करा। बाकी एक बार ये नोट कर लो, जैसे मैंने बताया कि 1/√2 वाला क्वेश्चन नंबर 1 की तरीके से करना है, और इसका सेकंड पार्ट और थर्ड वाला पार्ट जो है वो करना है आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड वाले तरीके से। एक बार अपने ना जहाँ पे आप लिखते हैं ओके मैं सर। आपको लिख देता हूँ ताकि याद रहे, वरना फिर आप करते रह जाओगे। तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट है जो क्वेश्चन नंबर 1 वाले मेथड से करना है। और देखो आपको जब पता ही है यार, इसमें से ये क्वेश्चन तो आता ही है बोर्ड में, गारंटेड है, आना ही आना है। और जितना, अगर मेरे पे भरोसा नहीं तो आप पुराने पेपर्स उठा के देख लो, आपको मिल ही जाएगा। तो इसलिए बेटर है कि आप ना इसकी आज से प्रैक्टिस शुरू कर दो। अभी भी कोई दिक्कत है, डाउट है तो आप ढूंढ लो, ताकि नेक्स्ट क्लास तक वो सारी कमी वगैरह पूरी हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि ये मैं श्योरिटी दे रहा हूँ कि पेपर में आता ही है ये वाला। अब देखते हैं कि ये एमसीक्यू बेस्ड होगा पेपर आपका या कैसे होगा। अगर एमसीक्यू बेस्ड नहीं हुआ तो फिर ये पेपर में आएगा ही आएगा। तो बेटर है कि आज इसकी प्रैक्टिस करो, इसके डाउट्स देखो। अगर कुछ स्टेप समझ में नहीं आ रहा, कोई याद करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसमें आपकी हेल्प कर दूंगा, ठीक है। तो आज इतना ही कर रहे हैं, बाकी अगर इसके अलावा कोई डाउट है, कुछ पूछना तो आप पूछ सकते हो। है किसी के कोई डाउट? No, sir. ठीक है, चलिए फिर आज इतना ही कर रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, और जिन जिन की फीस पेंडिंग है एक बार देख लेना यार, भेज देना आप आजकल में। चलिए ठीक है फिर, ओके, बाय बाय। बाय सर। बाय बाय।